अब आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान, इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है। लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत है। ये महाविष्णु का स्थान है और यहाँ जो दो स्थान है उसमें इस तरफ बुद्ध और इस तरफ महावीर जी। अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो, पहले ईश्वर की बात मत करो, कोई मूर्ति की भी बात मत करो, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज को पूजेंगे। कोई भी पत्थर देखा उसको पूजने लग जाएंगे। ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयंभू मूर्ति कौन सी नहीं। तो पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को पहले जाना। इसलिए लोग उनको कहते हैं वो अनिश्वरवाद थे, ये बात नहीं थी। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें। लेकिन जैसे कल आपने एक महाशय जी को देखा ध्यान करते, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ? यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कुछ। यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार कीजिए। पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज की पूजा मत करो, कुछ न करो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो इन लोगों ने तरह तरह के उसके ढोंग निकाले और उस ढोंग पे चल पड़े। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब वो लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूं, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। वो तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छुपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग। ये क्या उन्होंने, महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय एकदम कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। उनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है? नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ उनके वो भाई, चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरति हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरति हो गई। ऐसे सबको हो सकती उपरति। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये कोई इन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो, वो क्यों नहीं करते? ये सब मंदिर मंदिर बनाते हो। तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आ जाती है, इसलिए। मैंने कहा देखो भाई, शुद्र सिद्धि आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे। आप पहले ध्यान करो। अब बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि महावीर जी का जो कहना है वही माता जी का है, और जो बुद्ध ने कहा वही काम माता जी, जो सच्चा दरबार कहते हैं वो ये। और बेकार की चीजों में अपना पैसा, अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक है। अब तीसरे यहाँ ईसा मसीह,
ये ईसा मसीह का खून हम लोग पहनते हैं, समझ लीजिए। अब ईसाइयों का तो और गधापंथी क्या बताओ आपसे, महागधे लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं कोई कर सकता। इनसे बढ़ के तो कट्टर लोग कोई है ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान कट्टर है, कम से कम वो दिखाई देते हैं, ये तो छिपे हुए कट्टर लोग हैं और महागधे हैं। इन्होंने कभी ईसा को समझा नहीं। ईसा ने, क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो ऑप्टिक चाइज्मा उसमें है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आईज, कि तुम्हारी आंख इतनी अबोध होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। बताइए, ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा न हो? जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा, वही चीज उनमें नहीं है, वो तो सभी में एक ही हाल है। जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है, तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती, और व्यास जी लिख ही नहीं सकते। व्यास जी किसके लड़के थे, जिसको मालूम है सो जानते हैं क्या? मत्स्यगंधा के लड़के थे ना, एक मच्छियारी के लड़के थे, शादी भी नहीं हुई थी। वो व्यास जी क्या ऐसी बात लिखेंगे? लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होना पड़ता है। यही बात मैंने आपसे बताई। अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सही करी, वो अगर हमारी कल्पनाएं हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए, तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसको, ऐसी चीज है। जो सच है उसको पाना है, उसको मानना है। इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे, और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर के सारे विश्व में एक धर्म हो जाए, क्योंकि सब ने एक ही बात कही है। अब रही बात कि उसके 3 चक्रों के बारे में मैंने बताया आपसे, 3 जो यहाँ पर है कि बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, ये 3 आए और इनका जीवन तपस्या से रहा। अब वेद में भी 7 हमारी स्थिति बताई। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश। भूर्व अंतरिक्ष बना हुआ ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया। उसका वो सिर्फ जो तत्व है वो कहते हैं भूर्भुव स्वाहा। स्वाहा नाभि चक्र पे होता है, जहां हम सब चीज को खा जाते, जहां अग्नि खा जाती, ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। भूर्भुव स्वाहा मना, ये माँ का स्थान जगदम्बा का। जना, जना इसलिए कि श्री कृष्ण ने जन जागरण का विचार किया, जन में उतरे। और इतना ही नहीं, विराट, श्री कृष्ण स्वयं साक्षात विराट है। सारे जन के अंग प्रत्यंग उनके अंदर है, इसलिए वो जन। और तप, इन तीनों ने तप किए हैं। और अब संस्कार पे सत्य है जो आदि शक्ति आपको देती है। इस प्रकार जो उसमें तत्व लिखा गया है वही विशद रूप से भक्ति मार्ग में लोगों ने देवी देवताओं की तरफ से वर्णन किया। ये सब की सब सच्चा है, सिर्फ कहीं एक अंग है, कहीं दूसरा अंग है। और एक हाथ को कोई लेकर झगड़ा करेगा और दूसरे हाथ को लेकर कोई झगड़ा करेगा, तो उसे क्या कहा जाए? इसे तो दोनों भी हाथ टूट ही जाते हैं और टूट ही गए। साकार निराकार का भी झगड़ा बिल्कुल बेकार। अब सिर्फ सत्य पे आप आइए, आप समझ जाएंगे कि निराकार में साकार कैसे है और साकार में निराकार कैसे है। ये समझने की बात है। लेकिन हम सत्य को वर्ण करेंगे और सत्य के सिवा मां हम किसी को नहीं जानेंगे, ये कहना चाहिए। आज चक्रों को किसी तरह से थोड़ा बहुत बताया है। संस्कार पे कहने पर बहुत कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन इतने थोड़े टाइम में हम आज आपको थोड़ा सा आत्मा के बारे में बताएं। आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमात्मा का प्रतिबिंब सब लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सदाशिव कहते हैं। सदाशिव है
वो कभी भी अवतरण नहीं लेते। उनका जो प्रतिबिंब हमारे अंदर है वो आत्मा है, और उनकी जो शक्ति इच्छा शक्ति है, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर कुंडलिनी है। इस कुंडलिनी का और इस आत्मा का जब मेल घटित होता है तभी योग घटित होता है। ये एक घटना है, ये होना पड़ता है। ये कोई सिर्फ बात नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ आप पार हो गए, सर पे आप लगा घूमिए, साहब हम तो आत्म साक्षात्कारी हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने, इससे नहीं। जब ये घटना घटित होती है तो आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। चित्त में आत्मा में आने से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरे आते आते कहा कि आप माँ के सामने आते ही माँ आपके बारे में जान जाती, क्योंकि मेरा चित्त जो है वो अगर आलोकित है तो मैं सब आपके बारे में जान ही जाऊं। अगर मेरा चित्त अगर चारों तरफ है और उसमें अगर आलोक है तो उसमें मैं जान ही जाऊंगी कि आप क्या है। जब आपका चित्त आलोकित होगा तो आप भी जान जाइएगा कि सत्य क्या है। जैसे एक आदमी बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और काफी नाटक भी कर सकते हैं, और लोग सब उनके ऊपर बिल्कुल क्या गुरु महाराज। पता हुआ कि जेल से अभी छूट के आए 10 महीने पहले। ऐसे रोज ही क्या आपको, आप जरा अंदर आ जाइए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है, अंदर आ जाइए। बच्चों को भी कहे इधर से आ जाओ, झांकने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह के रोज के अनुभव आते हैं कि आज एक बाबा जी आए, कल दूसरे बाबा जी आए, वो इतना रुपया लेके चले गए, वो आए वो इतना हमारे से धन धाने ले गए। सारे आजकल तो जैसे कुछ पता नहीं इनकी कहीं से, जैसे कि बरसात में मेंढक बोलते हैं, इसी तरह से बाबा जी लोग आजकल सब जगह बोला करते हैं। आज भी हमने देखे कि इनके एक बाबा जी, उनके बाबा जी, जिस गांव में जाती नए नए बाबा जी सुनाई देते। तो आत्मा से ही आप जान सकेंगे कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, क्योंकि ये संपूर्ण तत्व है, एब्सोल्यूट जिसको कहें। उसमें दो चीज नहीं, वो केवल है, उसमें दो चीज नहीं है। जैसे कोई आदमी है, उसको हमने देखा, ऊपर से हम कहे न कहे लेकिन हम जान गए कि क्या है, जो जान गए सो ही सही है। आप कहेंगे साहब ये कैसे, क्योंकि जो जानने वाला है वो आत्मा है, वो केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान, वो अज्ञान नहीं जानता। और केवल ज्ञान में वो बराबर बता देगा कि ये चीज ऐसी है, माने वो सत्य स्वरूप है, एकदम आपके सामने साक्षात हो जाएगा। शुरुआत में तो आपको जरूर है कि अपनी उंगलियां हाथ पे देखना पड़ेगा कि चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, कौन सा इनका चक्र पकड़ रहा है, इनको कौन सी तकलीफ है, ये वो देखना पड़ेगा। बाद में ये करते करते अभ्यास से आप इतने माहिर हो जाएंगे कि देखते से आप बता देंगे। अब बहुत से लोग आते हैं, भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। अरे भाई दिखाई दे रहा है तुम्हारे पेट में कुम्हला रहा है, लेकिन बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं। अरे है, बता दो नाम तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बताएंगे नहीं गुरु का नाम। अरे मेरा भी समय बर्बाद करो, अपना भी बर्बाद करो, इतना बड़ा हमें काम करने का सारे विश्व का है। छोटी छोटी चीज में लोग अटक जाते हैं, क्यों नहीं उससे छुटकारा पाते। इस तरह से जब आप अपने सत्य को जानते हैं तो आश्चर्य होता है आपके अंदर। आप देखते हैं कि मेरे अंदर भी ये कैसा दोष आ गया, ये कहां से आ गया। जैसे आज एक लड़की से हम बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारे लिवर की शिकायत है और तुम इतनी छोटी लड़की, बहुत जो आदमी सोचता है उसको लिवर की शिकायत हो जाती। क्या तुम तला हुआ खाना बहुत खाती? नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं पैदा हुई तभी से मुझे। क्या तुम्हारी माँ शराब पीती थी? नहीं, शराब नहीं। बाप मेरे शराब पीते। तो मैंने देखा यह है कि शराबी बाप का बच्चा जो होता है उसका लिवर बचपन से ही खराब होता है। तो आप पहले ही वरदान बच्चे को दे देते, उसका लिवर पहले ही बचपन से ही खराब होता है, पैदा होता है तभी से उसको जॉन्डिस हो जाएगा। अगर बाप शराबी है तो, अगर बाप का लिवर खराब है तो, माँ का लिवर खराब है तो बच्चे का भी लिवर खराब हो जाएगा।
तो जो सत्य है उसको जानने के लिए अपना चित्त शुद्ध रखना चाहिए। अब उसका ये मतलब नहीं कि आप चित्त को धोते बैठे, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में आ जाएंगे। जब आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर उठ जाएगी, आप निर्विचार हो जाएंगे। ये जो विलंब का स्थान है, इसको बढ़ाते जाना चाहिए, ये निर्विचारता बढ़ाती जानी चाहिए। उस वक्त आप शांत चित्त हो जाते हैं, आप में शांति आ जाती है। जिस वक्त शांति होती है तभी कोई वृक्ष बढ़ता है। जिस वक्त आप निर्विचार होकर ध्यान में आ जाते हैं तो वृक्ष ठीक से बढ़ता है और प्रगति होती है। हर तरह का सत्य आप जान जाइएगा। हमारी तो बात छोड़िए, हम तो जानते ही हैं, लेकिन सहयोगी भी जो है वो कहते हैं माँ पता नहीं कैसे हमको लगा कि इस दुकान में जाए यही मिल जाएगी, तो वहां चीज मिल गई। हमको लगा कि इस रास्ते पे चले जाए, वहां एक सहयोगी बैठा हुआ था, उसने कहा भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो यहाँ पे एक आदमी हमारा है रिश्तेदार बीमार पड़ा, चलो। कहीं कुछ ऐसी छोटी छोटी होती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। और सत्य को आप तत्व पे जानते हैं कि तत्व कहाँ खराब है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ को अगर आपको उसका पत्ता खराब हो गया है तो आप पत्ते को नहीं ठीक कर सकते, आपको उसके जड़ में उतरना चाहिए, उसके तत्व में उतरना चाहिए और तब पेड़ ठीक हो जाता है। इसी प्रकार तो पहले तो आपको ज्ञात हो जाता है, विद हो जाता है, आपके उंगलियों पर विद हो जाता है, आप वेद को जान लेते हैं कि ये सत्य क्या है। दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। अभी हम महाराष्ट्र में गए थे, बैलगाड़ी में जाना पड़ता है कि तो बैलगाड़ी वाला आदमी उससे बातचीत शुरू करी, तो हमने कहा तो कबीर बैठा गाड़ी चला रहा होगा। अरे हमने कहा सबने तुम्हें जाना कैसे? कहीं भाई ये सब अंदर ही था ना, तो आपने लाइट दे दिया हमारे अंदर तो हमने सब जान लिया। बात तो सही कह रहा हूँ ना? और मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कमाल है तुम्हारी। तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? ज्ञानेश्वर जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो अवतरण तो थे नहीं, लेकिन क्या ज्ञानी लोग थे। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये हमारे ही अंदर सारा असल ज्ञान, जो केवल ज्ञान अपने अंदर है, उस ज्ञान को तब आप प्राप्त करते हैं। ये आपकी आत्मा की ज्योत है, जो जलने से आप प्रकाश में सांप को सांप देख सकते हैं और रस्सी को रस्सी देख सकते हैं। अनेक है इसकी चीज, अब इसको अभी बताने का इतना समय नहीं। तो ये सत्य है और चित्त भी है। आत्मा चित्त क्या है कि सामूहिक चित्त है। जैसे कि विराट के शरीर में आप अंग प्रत्यंग है, उस अंग प्रत्यंग को ये मालूम नहीं कि वो विराट के शरीर में। जब उसका आत्मा जागृत हो जाता है तो वो जानता है कि मैं विराट के शरीर में घूम रहा। उसकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसका चित्त सामूहिक होता है। जिसके अंदर आत्मा की ज्योत आ जाती है उसका चित्त सामूहिक होता है। माने आपका क्या प्रश्न है वो तो बताता ही, क्योंकि आपको आत्मदर्शन होते हैं, लेकिन दूसरों के प्रश्न भी बताता है। और अगर आप ये भी जान ले कि ये कैसे ठीक करना है तो वो भी वो ठीक कर देता। इसलिए सारा समग्र ज्ञान एक ही चीज का नहीं। अब समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहेगा भाई देखो तुम अभी इसका, मैं तो डॉक्टर पेट का हूं, तुम इसको दांत वाले के पास ले जाओ। उधर वो सारे दांत निकाल लेगा, कहेगा भाई तुम्हारा दांत ठीक है। उसका दूसरा जाएगा कान फाड़ लेगा ये कान ठीक है। तीसरा आंख निकालेगा, कहेगा आंख ठीक है। अंत में आप बीमार होकर के लौट आइए। डॉक्टर लोग माफ करें लेकिन सहयोग में समग्र ज्ञान होता है। माने ये कि एक आदमी आया, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा। अब ये कोई कहेगा अरे पेट में दर्द हो रहा है, इसको कोई पेट की दवा। पेट की दवा नहीं, इसके अंदर कोई और चीज आ गई है, उसको निकालना है। इस पे किसी और का असर आ गया है, वो निकालना है। कोई काली विद्या हो गई, वो निकालना है। सारा समग्र ज्ञान सहयोग में आता है। ये नहीं इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसके लिए उसके पास जाओ। ये तो बच्चे हैं, अभी तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं। जो केवल ज्ञान है वो आपके अंदर है और छोटे छोटे बच्चों को तक मालूम रहता है।
छोटे छोटे बच्चे भी इस केवल ज्ञान को जानते हैं। हमारी एक नातिन है, बहुत छोटी सी थी, उनके पिता माता गए थे लद्दाख में, तो वहाँ एक लामा जी भी ढामा जी होते हैं सारे, तो लामा जी बैठे हुए थे, सारे ऐसे ही हैं एक से एक बढ़ के, किस किस का नाम ले। तो लड़की छोटी सी थी, उसने देखा उनकी ओर, तो सब पैर छू रहे थे, इन्होंने सोचा हमने छुएंगे तो अच्छा नहीं दिखा, इन जाके पैर छुए तो उनको गुस्सा चढ़ गया। लड़की जाके उनके सामने खड़ी, वो 5 साल की जैसे खड़े होकर कहती कि ये सर मुड़ाने से और ये चोगा पहन लेने से आप पार नहीं हो जाते हैं, आप क्यों सबसे अपना पैर छुआ है? ये कहने हमारे तो काटो तो खून रही, एकदम उनके सामने कह दी, उतरिए ऊपर से नीचे। 5 साल की लड़की ने कहा। एक पखंडानंद जी कोई थे, और महर्षि उनका था क्या नाम, जो दक्षिण के हैं बहुत बड़े, वो बहुत बड़े पंचवे गुरु थे, उनका 100वां साल था, तो हमें उन्होंने विशेष रूप से अतिथि बुलाया था, वहां पहुंचे। पखंडानंद जी बैठे थे, पखंडानंद जी बड़ा सा एक चोगा पहन के बैठे। दूसरी हमारी नातिन थी, वो सामने बैठी थी, वहां से कहती नानी जिसने मैक्सी पहना इसको भगाओ, तो इससे बड़ी गर्मी आ रही है, हम लोग सब जल रहे। और बहुत से सहयोगी थे, वो भी हंसने लगे। इतने प्रकांड पंडित छोटे छोटे बच्चे तक निकल आते हैं। उसका कारण यह है कि उनका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित है। पर सबसे बड़ी देन परमात्मा की यह है, आपकी शरीर व्यवस्था ठीक हो जाती है, मानसिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, सारा क्षेम जिसमें कि आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती है, सब चीज अवस्थाएं ठीक होने के बाद जो सबसे परम चीज है वो है आनंद। केवल आनंद का आप निरानंद आप भोगते हैं। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, आनंद एक केवल होता है। उसका अनुभव आपको आत्मज्ञान के बगैर आ नहीं सकता। लेकिन जो सादे भोले भाले लोग होते हैं वो फट से इसको पकड़ लेते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं पहले ये उंगली क्या वो उंगली क्या, माँ इधर से कैसे चला रहा हुआ से। और जो सीधे सारे लोग होते हैं, माँ हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं, और सारा ज्ञान अपने आप ही जान जाते। इस प्रकार आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता है हमारे चरित्र में। सारे आमूलाग्र हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसको देख लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आदमी, अरे बाप रे, ये कहां से कहां पहुंच गया, ये पत्थर से हीरा कैसे बन गया। आज समय आ गया है, ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। समय की बात है, आज समय की ये बात है, और इस समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए और अपना जो कुछ सुकृत है, अपना जो कुछ पुण्य है उसको आज पालें। जो कुछ आपकी धारणाएं हैं, जो कुछ भी आपने सोच रखा है, वो परमात्मा नहीं, जो है सो है, उसको आप बदल नहीं सकते। आपको बदलना होगा और समझना पड़ेगा परमात्मा को। अपनी धारणाओं को छोड़ दीजिए और देखिए प्रत्यक्ष में, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है खुली आंख से कि क्या चीज है, इसे देखा जाए, इस प्रकार आप भी इसे खुली आंख से देखिए। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करेगा। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। माँ
वहाँ